जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया उसके संबंध में बात करना है। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025 का मिला, किसको मिला है? क्लार्क, डेओरेट और मार्टिनिस को। क्लार्क, डेओरेट और मार्टिनिस को फिजिक्स का मिला है। क्लार्क, डेओरेट और मार्टिनिस को। तो क्लॉक जैसा है, क्लॉक, डेओरेट, देवरा मार्टिनिस, देवरा मार्टिनिस, इन लोगों को फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया गया है। तो शांति वाला मिला है मारिया कोरिना को। मारिया कोरिना को वेनेजुएला की रहने वाली है, ओस्लो में दिया गया है। जाता है शांति वाला ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सब स्वीडन के स्टॉकहोम में जाता है। मारिया कोरिना को मिला है वेनेजुएला के। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जो इंग्लैंड एक तरीके से कहा जाता है, प्रधानमंत्री का नाम है कीर स्टारमर। इसके बाद क्वेश्चन की वेब मोबाइल कांग्रेस का जो नोबेल संस्कृत में मोबाइल कांग्रेस का वो कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में मोबाइल कांग्रेस का। वेब्स का हुआ था मुंबई में, वेब्स मुंबई में। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड के क्लब हुआ था, बेंगलुरु में जो एयर्स हुआ था। दालू में आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि क्या है? दालू में आत्मनिर्भरता 6 वर्ष में 2025-26 से 2030-31, 2025-26 6 वर्ष। 2025-26 का बजट लाया गया। मसूर अरहर उड़द दाल में आता है, मसूर अरहर और उड़द 6 वर्ष के लिए लाया गया है। 100% MSP का इसमें टारगेट रखा गया है। 71वें राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड है, उसमें क्या क्या हुआ है? रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, सही बात है। विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को जवान के लिए। ये तीनों के तीनों जो है सही है। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट दादा साहब फाल्के मोहनलाल को दिया गया था। इसके पहले 71वां उनको दिया था, 70वां दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, 69वां दिया गया था वहीदा रहमान को। किस भारतीय नौसेना ने सिंगापुर भारत समुद्री में भाग लिया? तो सतपुरा जो INS सतपुरा जो है इंडिया सिंगापुर में INS सतपुरा भाग लिया। इसके बाद जिम्बाब्वे में आयोजित COP15 में भारत द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव का शीर्षक क्या था? COP15 में भारत क्या पेश किया? वेटलैंड्स के बुद्धिमान उपयोग के लिए स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा। वेटलैंड्स के बुद्धिमान उपयोग के लिए स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना, यानी वेटलैंड्स में अच्छा से उपयोग करे बुद्धिमानी से, उसको जीवन शैली को बढ़ावा दिया। कॉप के बारे में, कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉप में आता है यूएनसीसीडी जो हुआ था वो करवाया था COP 13 गांधीनगर। COP 13 जो है गांधीनगर में हुआ था। COP 30 हुआ है ब्राज़ील में। COP 29 हुआ है बाकू अजरबैजान में। COP 28 यूएई में। COP 28 यूएई में। COP 30 ब्राज़ील में। COP 29 बाकू अजरबैजान में। तो 3 से ब्राज़ील में सही लिखा था ब्राज़ील, तो ब्राज़ील हो गया। 30वां जो है ब्राज़ील में। 29 9 अजरबैजान 9 डिजिट का होता है, 9 लेटर का होता है, तो बाकू अजरबैजान हो गया। उसके बाद 28 में आता है यूएई। भारत में किस साल तक 6G टेक्निक जो है लॉन्च होने का उम्मीद है? भारत में 6G टेक्निक जो है 2030 तक आ जाएगा। 6G आ जाएगा 2030 तक। कौन सा ऐसा देश है जो पूरे अपने देश को जो है बायोस्फीयर रिजर्व का घोषणा कर दिया था? साओ टोमे और प्रिंसिपे एक देश है, साओ टोमे और प्रिंसिपे जो है पूरे देश को बायोस्फीयर रिजर्व का मान्यता दे दिया है। 2025 में जो मानव तस्करी को रोकने के लिए जो बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन शुरू किया उसका नाम था ऑपरेशन नया सवेरा। मद निषेध के लिए ऑपरेशन था ऑपरेशन मुस्कान और भी चीज़ शामिल था, इसमें मद निषेध भी शामिल था। सतत विकास लक्ष्य प्रगति के अनुसार भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीब से बाहर निकल पाए हैं? बहुत मतलब भूखमरी टाइप से, तो 135 मिलियन से अधिक लोग बाहर निकल पाए हैं। SDG में इंडिया जो है 99 नंबर पाता है, 67 अंक है। स्टेट में केरला टॉप पे है। 135 मिलियन जो गरीबी से बाहर निकले हैं। ये 135 मिलियन से अधिक। बिहार में हाल ही में 2 आर्द्रभूमि 2 वेटलैंड साइट को जोड़ा गया है, एक गोकुल वाला और एक उदयपुर वाला। तो बिहार का आया था 93 वो टोटल हो गया। उसके बाद 32वां विश्व पुस्तक मेला 2025 का हुआ, इसके बारे में बताना कौन सा सही है? इसका आयोजन जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ 32वां पुस्तक मेला का। हमेशा दिन नई दिल्ली में होता है। इसका आयोजन फोकस देश पर रूस था। इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया गया, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। 15वां जो येरो इंडिया 2025 था उसका विषय थीम क्या रहा? तो 1 अरब अवसरों का मार्ग, 1 अरब अवसरों का मार्ग। ये बेंगलुरु में होता है 1 अरब अवसरों का मार्ग। इसमें से कौन सा जो है इसको नहीं, इसको और सा देखते थे किसका है। तो इसमें रिपब्लिक डे का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। उसके बाद प्रवासी दिवस का जो था दूसरा क्या पड़ता है उसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकासत गांव योजना 2025 का जो है वो गलत है, उड़ीसा में लाया गया था विकासत का। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में था, युवा वाला गांधीनगर में हुआ था। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु में।
आदि महोत्सव नई दिल्ली में। थाई जो है तमिलनाडु में, आदि महोत्सव नई दिल्ली में। थाई तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री उसके बाद और देखते हैं हम लोग उड़ीसा में जो 107वां नेशनल पार्क बना सिमलीपाल। उड़ीसा में ही जो है विकासत गांव योजना था, इसीलिए उड़ीसा में 107वां नेशनल पार्क सिमलीपाल वहीं पे। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2021 किस मंत्रालय था? योग पुरस्कार जो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया 2014 में शुरू किया गया। अब इसके अध्यक्ष का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय जो है वो चिराग पासवान के अंडर में आता है। इस योजना लाया था सुफलाम योजना। कोयला मंत्रालय जो है निर्माण पोर्टल आया था, कोयला मंत्रालय के द्वारा निर्माण पोर्टल लाया गया था। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय 2025 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। जल में रहने वाला। जनजातीय संग्रहालय रांची में। रेल संग्रहालय हुबली कर्नाटक में। रेल संग्रहालय हुबली कर्नाटक में। रांची झारखंड में जनजातीय हो गया। गांधीनगर में खिलौना संग्रहालय। अब पुलिस संग्रहालय किया गया भिंड मध्य प्रदेश में। पुलिस संग्रहालय, खिलौना संग्रहालय गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट है इसमें से कौन जो है सही नहीं है? पहला ग्रीन बजट बिहार सरकार द्वारा नहीं, गलत है। यानी पहला ग्रीन बजट जो है वो लाया गया था राजस्थान के द्वारा लाया गया था। पहला बाल बजट जो है बिहार के द्वारा लाया गया था। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा में शुरू किया गया। गवाह का सुरक्षा दिया जाएगा। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा में। 25-26 के लिए आबकारी नीति यूपी में लाई गई। आबकारी नीति जो है यूपी में। IPO में फंड रिटर्न में भारत जो 1 नंबर मतलब नहीं था, पब्लिक कंपनी को बेच के फंड रिटर्न में भारत 1 नंबर। 2025 में आयुष्मान भारत तय वंदना योजना। आयुष्मान भारत तय वंदना योजना की शुरुआत किस राज्य के मध्य प्रदेश में की गई? तय वंदना योजना जो पुडुचेरी में किया। तय वंदना योजना पुडुचेरी में किया गया। उसके बाद है कि 38वें राष्ट्रीय खेल अभ्यास 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो 38 कहाँ आयोजन किया गया? 38वां राष्ट्रीय खेल 38वां उत्तराखंड 2025 में हुआ। उत्तराखंड में 2025 में 38वां हुआ। 39वां मेघालय 2027 में होने वाला। 38वां हुआ उत्तराखंड। 38 और उत्तराखंड तो उत्तराखंड में 2025 वाला 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चला था। टॉप रहा था सेना की टीम। टॉप स्टेट रहा था महाराष्ट्र। तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 किन देशों के बीच हुआ? साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो हुआ इंडिया और इजिप्ट के बीच में। इंडिया और इजिप्ट में जो है साइक्लोन अभ्यास हुआ इंडिया और इजिप्ट के बीच में। भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास। टाइगर ट्रम्प जो है इंडिया अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प। 2025 में अमेरिका के बाद कौन सा देश WHO में से बाहर हो गया है? WHO से बाहर होने वाला देश है अर्जेंटीना। अमेरिका ही बाहर हो गया WHO से। अर्जेंटीना जो है वो भी बाहर हो गया WHO। महिला अंडर-19 जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो मलेशिया में हुआ था। इसमें इंडिया जीता था और हारा था साउथ अफ्रीका। इंडिया जीता था, साउथ अफ्रीका हारा था। उसके बाद देखते हैं धर्म गार्जियन होता है इंडिया जापान के बीच धर्म गार्जियन होता है। पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन है? पश्चिम बंगाल। पक्षी गणना में शीर्ष पर है पश्चिम बंगाल। प्रगति परियोजना कर्नाटक में। हरित ऊर्जा नीति जो है आसाम में आया था। हरित ऊर्जा नीति जो आसाम में आया था। प्रगति परियोजना जो है कर्नाटक में आया था। शीर्ष स्थानीय शासन प्रदर्शन में जो है 1 नंबर पर कौन रहा? स्थानीय शासन प्रदर्शन में 1 नंबर पर कर्नाटक, 2 नंबर पर बिहार रहा। इसके बाद कहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन सा दस्तावेज क्यों आया? तो उद्देश्य संकल्प है। जैसे 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को लाए, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया उद्देश्य प्रस्ताव को। तो प्रियम्बल, उस प्रस्तावना को प्रियम्बल भी कहा जाता है। तो प्रियम्बल उद्देश्य संकल्प को कानून पर आधारित, सॉरी उद्देशिका को जो है प्रियम्बल भी कहा जाता है, प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसके बारे में लिखा गया कौन सा सही है? तो उद्देशिका कहा जाता है कि संविधान का भाग है लेकिन किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये इसका सही आंसर है। पहले जो है ना उद्देशिका में क्या था कि हम भारत के लोग जो था, उसके बाद कुछ वर्ड था उसको आगे देखेंगे। इसमें एक ही बार अभी तक प्रस्तावना हम लोग प्रियम्बल में जो है अमेंडमेंट हुआ है, 42वां अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, एक ही बार हुआ है। इसके लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा था। पहले हुआ कि संविधान का भाग नहीं है, फिर हुआ है, फिर वो है कि पूरा उसमें हम लोग संसद बदलाव कर सकते हैं, फिर हुआ कि नहीं उसमें जो है स्वतंत्र, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तभी उसमें संविधान का भाग है। भारतीय संविधान प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं है? प्रस्तावना प्रियम्बल पर किसका भाग है? चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं है। फ्रांसीसी अमेरिकी बोल्शेविक क्रांति क्या है? फ्रांसीसी अमेरिकी और बोल्शेविक क्या है, लेकिन चीन की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 जो है उस दिन स्थिति देखते हैं हम लोग। तो उस समय क्या हुआ था कि उद्देशिका जो आया था उसमें मतलब उस समय जो था उस समय था हम भारत के लोग संप्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक है। संप्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक है, यही दो वर्ड था। लेकिन 42वां अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसके बाद कौन सा वर्ड किया जाएगा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको याद रखना है। SSPLG पहले था संप्रभुत्व संपन्न
उसके बाद आता है अभी जो वर्ड का अरेंजमेंट है संप्रभुत्व संपन्न, उसके बाद आता है समाजवादी, उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर को भी धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष का, लोकतांत्रिक गणराज्य आता है उसके बाद। तो वही कर दुआ 1950 में, क्योंकि 1976 में उसका अमेंडमेंट किया गया, तो 1950 में सिर्फ संप्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य में क्या बात था। करें जो प्रस्तावना है हम लोग के संविधान को, उसमें से कौन कौन सा चीज़ है, उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब की स्वतंत्रता है हम लोग के प्रस्तावना में लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन सा ये था, प्रियम्बल जो है, इस लिख रहा है प्रियम्बल जो है न्यायालय में उसको लेकर परिवर्तन हो सकता था, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। न्यायालय में भी उसका कोई उपाय नहीं है प्रियम्बल का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष पहले से हम लोग संविधान में था, तो नहीं, यहाँ पर अमेंडमेंट के बाद आया है। प्रियम्बल में भारत के संविधान के उद्देश्यों को लिखा हुआ था, तो उद्देशिका में उद्देश्य को लिखा हुआ है, सही बात है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सही प्राधिकरणों का स्रोत है, सही बात है। कह रहा है कि प्रियम्बल में किस स्वतंत्रता का बात नहीं होता था, आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं होता, आर्थिक न्याय का बात होता है। मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस ये सब होता है, घूमने की आज़ादी जो है फ्रीडम, व्यक्तिगत फ्रीडम में ही आ जाता है, ऐसे कोई अलग से घूमने का फ्रीडम तो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता जो है आर्थिक न्याय में नहीं आता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इसमें से कौन सा गलत है, तो पहला उद्देशिका में शुरुआत में पंथ निरपेक्ष बोल रहा था, अगर ये सब नहीं था, ये तो सही बात है, ये सब नहीं था। उद्देशिका भारत के संविधान की मूल संरचना नहीं था, सही बात है, मूल संरचना है। उद्देशिका अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। कई इसमें करें कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश दिया गया, ऐसे स्पष्ट किया है कि जहाँ भाषा स्पष्ट नहीं है हमें प्रियम्बल को जो है नहीं माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल गलत है, प्रियम्बल को हर जगह माना जाएगा। कर इसमें से फिर चुनना है गलत कौन है, इसमें से जो उद्देश्य प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू लेके आते, सही बात है। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था, एच.सी. मुखर्जी को किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सचिंद्रानंद का संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में वो अंतरिम थे, मतलब कि टेम्प्रोरी थे सचिदानंद सिन्हा। और उसके बाद कह रहा है यहाँ पर गलत जो हुआ वही हुआ, यहाँ पे लिख दिया भीमराव अम्बेडकर उद्देश्य प्रस्ताव रहा था कि जो जवाहरलाल नेहरू लाए थे। कह रहा भारतीय संविधान में से की प्रस्तावना उल्लेखित नहीं, में से कौन सा सही क्रम है, तो जो अब फर्स्ट वाला पेज आता है तो सब उसमें लिखा है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, फिर कौन सा वर्ड आता है। इसमें वर्ड आता है सबसे पहले न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, 3-2 वाले न्याय, स्वतंत्रता, समान। न्याय के बाद आ गया, न्याय मिलने के बाद स्वतंत्रता मिलेगा, तभी ना स्वतंत्रता मिलना चाहिए, समानता मिलना चाहिए, उसका बंधुत्व ही ना भाईचारा बनेगा, तो बंधुत्व हो गया। तो 1 2 3 4 हो गया। कौन वर्ड कितना यूज हुआ है, तो 3 बार न्याय हुआ है, 5 बार स्वतंत्रता हुआ है, 2 बार समानता हुआ है, 1 बार बंधुत्व हुआ है। ऐसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का संविधान में अन्य देशों को उधार लेने की विशेषताओं को, मतलब जो हम लोग अलग अलग देश से उधार लेते हैं संविधान में, उसके बारे में किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संबंध में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो बोले थे कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी का भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, भीमराव अम्बेडकर बोले थे। और संविधान के मौलिक विचारों में किसी को कोई अधिकार नहीं है, मौलिक विचारों में भीमराव अम्बेडकर बोले थे। निम्न से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, कर एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, जरूरी नहीं है। भीमराव अम्बेडकर भी बोले थे कि संविधान का जो है उसका एक काम यह नहीं है कि कौन इस पर शासन करेगा कौन नहीं करेगा, ये जो है कि जो भी शासन करेगा वो किस प्रकार से करेगा उसके लिए तंत्र उपलब्ध कराएगा, और केवल देश के शासन के लिए तंत्र है। यह नहीं बताता है कि किसी विशेष दल को स्थापित किया जाएगा, जैसे कुछ देशों में किया गया है, वहाँ पे सत्ता में कौन है इस जनता के निश्चर्यात छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना चाहिए। इसमें वोटिंग से ही डिसाइड हुआ कौन है, इस पर जनता पर छोड़ दिया गया है। यह दृष्टांत को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। खरा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है उसमें जरा इसमें कौन सा जो लिबरल डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी जो है उसको बढ़ावा देता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स से पावर का जो है सेपरेशन होता है वही लिबरल में होता है। यहाँ दिया सौंदर्यों को शक्तियों को सेंट्रलाइजेशन है, सेपरेशन कीजिए, शक्तियों को अलग अलग बांटिए, तब जाके वही पॉजिटिव लिबरल डेमोक्रेसी।
भारतीय संविधान के विषय में कौन सही है? तो बहुत सारा देश से संविधान से मिला था, कई संविधानों का मिश्रण कहा जाता है। कौन सा एक कथन से किसी देश के संविधान के मुख्य परियोजना के सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कर, मतलब कि एक देश में संविधान का क्या महत्व है वो बतलाता है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित, सरकार के पास क्या शक्ति है उसको बतलाता है, और उसको एक तरीके से लिमिट भी लगाता है कितना ही शक्ति है। कह रहा है इसमें से जो फेडरल सिस्टम है किसी इंडिया में हम लोगों का देश का, इसमें से कौन सही है? तो फिर फेडरल सिस्टम में हम लोग आए कि द्वैत शासन है, मतलब सेंटर और स्टेट दो जगह है। हम लोग दोहरी नागरिकता ये सब नहीं है, हम लोग द्वैत शासन है एक तरीके से सेंटर और स्टेट में। खड़े से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसमें से कौन जो है नहीं है? पहला ऑप्शन है क्वासी फेडरल, उसके बाद शक्तियों का सेपरेशन, उसके बाद लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये सब है। लेकिन अब कह रहा है न्याय तंत्र को प्रतिबंध करा, नहीं न्याय तंत्र जो है स्वतंत्र होकर काम करता है, किसी को नहीं। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग का देश जो है एक ही, यानी कि एक होता है एक देश होता है पूरा फेडरल होता है, एक होता है फेडरल नहीं होता है। तो हम लोग का थोड़ा थोड़ा मिक्स है, हल्का सा फेडरल है भी, हल्का सा फेडरल नहीं भी है। तो वह एकीक भी है, परिसंघीय, दोनों प्रकार है, इसीलिए हम लोग को क्वासी फेडरल कहा जाता है। हम लोग का देश जो है क्वासी फेडरल। कह रहा है कि लॉ और लिबर्टी के बीच में, लॉ और विधि और विश्वाधीनता, लॉ और लिबर्टी के बीच रिलेशन कर रहा है। और कहीं पे लॉ नहीं है तो वहाँ पे लिबर्टी भी नहीं है, कोई नियम नहीं है तो वहाँ पे आज़ादी भी नहीं है। भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था निम्न किस पहलू के अतिरिक्त अन्य सभी में से भिन्न है? तो दोहरी नागरिकता जो है वो अमेरिका में है, लेकिन इंडिया में जो दोहरी नागरिकता है वो नहीं है। कह रहा है कि इस पर विचार करना है, जैसे बताना है कौन सा है, इसमें से दूसरा कहिए करा है कि करा है जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डिज़ाइन किया गया बचाने के लिए किसको? तो लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स एंड आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर बना है उन आइडियल्स को बचाने के लिए, जिन मतलब कि मेन बेसिस पर संविधान बचा है उनको बचाने के लिए न्यायिक पूर्ण और अवलोकन की व्यवस्था है, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है, जिन आदर्शों पर संविधान बना है उसको बचाना है। यही सिर्फ दूसरा सही है। इंडिया जो है अपने संविधान को संघवाद, यहाँ पर लिखा फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी बोला था। बाकी सब तो सही है, लेकिन हमारा देश फेडरल थोड़ी है, क्वासी फेडरल है, इसलिए वाला गलत हो गया। भारत में विधि के स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? लॉ का जो सोर्स है, भारत का संविधान है। उसके बाद जो कानून है, संविधियाँ यानी जो कानून है वो भी है इसी भारत के समय। उसके बाद आता है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको स्टैच्यूट। उसके बाद आता है रिलीजन यानी कि कस्टमरी लॉ। उसके बाद आता है केस लॉ। चारों के चारों आता है, चारों के चारों है। किस प्रकार से हम लोग कर रहा है कि हम लोग अंतर बताना है। ब्रिटिश मॉडल कर रहा है, ब्रिटिश मॉडल और इंडिया हम लोग के संविधान में क्या रहता है वहाँ पे? तो वहाँ पे ब्रिटिश का जो है संसद जो है सबसे महान है, ब्रिटिश का संसद भवन जो है सबसे महान है, एकदम सुप्रीम है। लेकिन हम लोगों का जो है लॉ मेकिंग में उसे वहाँ के संसद जो चाहता है वो लॉ बनाता है। लेकिन हम लोग जो संसद का जो लॉ बनाने में, कानून में, विधि निर्माण में जो उसका पावर जो है वो लिमिटेड है, शक्ति जो है। भारत में किसी संसद में किसी भी अधिनियम या संशोधन ये सब करना रहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है उसको, उसके बाद ही होता है। तो दोनों के दोनों बात जो सही है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा जाता। फिर रूल ऑफ लॉ है, विधि का जो विधान एक तरीके से कह सकते हैं आप, या फिर विधि का जो शासन है उसमें कौन आता है? तो ऐसा शक्तियों को परिसीमन में होता है, मतलब होता है एक तरीके से सभी को शक्ति मिलना, मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। विधि के समक्ष समता, मतलब कि जो रूल है उस सबके सामने सबको लिए बराबर है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सरकार के गवर्नमेंट के प्रति क्या, लोगों का गवर्नमेंट के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, बिल्कुल गलत है। कह स्वतंत्रता, फ्रीडम और सिविल राइट थे, 1, 2 और 4 सही है। लेकिन लोग थोड़ी सरकार का जिम्मा लिए हुए हैं, सरकार लोग का लिए हुए हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें निरंतरता और परिवर्तन, यानी कि कंटिन्यू और चेंज, निरंतरता लगातार चलते रहता है, उसमें परिवर्तन भी होता है। राजनीतिक व्यवस्था में भारत क्या आता है, और इसका व्याख्या करता है कि भारत जो है राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, ट्रेडिशनल शैली और सेंट मतलब संत शैली तीनों को अपनाता है। तो ये सही है, और आर जो है उसका करेक्ट स्टेटमेंट है कि भारतीय राजनीति जो है उसमें निरंतरता परिवर्तनता चलते रहता है। उसका कारण है आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली का महत्व है। उसके बाद कह रहा है कि फेडरलिज्म जो है इंडिया में नहीं है, सही बात है, क्वासी फेडरलिज्म है, तो ये सही है। भारत जो है उसमें भारत में जो फेडरलिज्म नहीं है, संघीय राज्य नहीं है। दोनों बताओ तो दोनों सही है, लेकिन इससे क्या लेना, दोनों तो एक तरीके से सेम बात है।
क्या संसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है? तो संसद जो है संविधान के उस भाग को संशोधित नहीं कर सकता है जो कि मूल ढांचा में आता है या फिर जो प्रियम्बल उद्देशिका में है। सॉरी, मतलब संसद जो है संशोधित कर सकता है, तो संशोधित नहीं, उस भाग को नहीं किया जा सकता है जो जिससे मूल ढांचा जो संबंधित है उस भाग को नहीं किया जाता है। आज संसद जो है प्रियम्बल में संशोधन कर सकता है, तो सही बात है, कर सकता है। तो इसमें कौन कौन सही है बताना है। गोलकनाथ मामले में ये देखा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्म शाश्वता और अपरिवर्तनीय है। गोलकनाथ में हुआ कि अपरिवर्तनीय है, आत्मा सब आ गया उसमें। तो केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना ना ही तो केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अति महत्वपूर्ण है कि संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकार से पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। केशवानंद भारती में हुआ, उसको महान दृष्टि में उसको पढ़िए लिखिए, बहुत बड़ा हिस्सा है। गोलकनाथ में हुआ कि संविधान को जो आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय, जो गोलकनाथ आत्मा शाश्वत मतलब इटर्नल है, इटर्नल और अनचेंजेबल है, इटर्नल है और अनचेंजेबल है। इटर्नल मतलब कभी खत्म होने वाला है। भारत के संविधान में सोशलिस्ट यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किसमें जोड़ा गया? तो 42 से सुधार करके जोड़ा गया है। जैसे कौन सा कथन सही है? इसमें प्रस्तावना जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा है, लेकिन उसको मूल संरचना को छोड़ के अलावा उसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। इसमें से किस मामले में जो उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबाड़ी यूनियन का बाद में बेरूबाड़ी यूनियन में हुआ कि संविधान जो है उद्देश्य यानी कि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग नहीं है। इसमें बेरूबाड़ी में हुआ था कि नहीं है। कह रहा इसमें से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान में समझा था? समानता नहीं है, समता लिया हुआ समानता को। कह संविधान के प्रस्तावना के समय कौन सा ही अनुक्रम है? संविधान की प्रस्तावना तो वही है यहाँ पर SLPG संप्रभु सद्भावन समाजवादी, इसके बाद आता है पी आता है पी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, उसका LG SSPLG आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान किस भाग में आर्थिक न्याय के संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? तो प्रस्तावना प्रियम्बल में और DPSP के आर्टिकल 39 में है कि मतलब किस आर्थिक न्याय जो है मिलना चाहिए, लेकिन महिला और पुरुष को सेम जो है काम कराता है सेम वेतन मिलना चाहिए, ये सब जो है DPSP में है। उसके बाद प्रस्तावना में भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ इंडिया को किन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई, उनके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार राज्य की नीति DPSP और मूल कर्तव्यों में। जो प्रियम्बल में हम लोग का लिखा गया जिन आदर्शों का, उसका आगे कहाँ से चर्चा किया गया है? मूल अधिकार में, DPSP में और मूल फंडामेंटल ड्यूटी में। हमने सदैव यह कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है, हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यकता समझते हैं। इंदिरा गांधी बोली कि समाजवाद जो हम लोग का ढंग है और राष्ट्रीयकरण हम लोग वही करेंगे जहाँ पर इसका आवश्यकता है। तो इसमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक बड़ी मुख्य विशेषता नहीं है? जो दोहरी नागरिकता है वो अमेरिका का है। भारत के संविधान किस संशोधन द्वारा जो है वही धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य सब वर्ड जोड़ा गया? तो 42वें अमेंडमेंट की तरह भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करती बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है। वही है कि कौन कौन है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, उसका बंधुत्व यानी भाईचारा है। इसको अरेंजमेंट में कहते गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष जो है वंश से नहीं चलते हो, वो सब है डायनेस्टी वाला था, तो ऐसे नहीं चले। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडी के रूप में वर्णित किया? तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जो थे भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बोले प्रियम्बल को, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली। यह कथन किसने दिया कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य की कुंडली है? तो कुंडली वाला जो है वही कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के मुंशी जो है बोले कि हमारा जो प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक कुंडली है। कुंडली वाला आया तो वही मुंशी जी। प्रियम्बल के बारे में कौन सही है? तो कह रहा है कि इसको न्यायालय में लेके जा सकते हैं, गलत फहम है। फिर वही लिखा है कि इसको न्यायालय में परिवर्तनीय, सही चुनना सही है। तो वही लिखा है प्रस्तावना को जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, तो सही बात है। इसमें कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? ये सामंतशाही को प्रोत्साहन, फ्यूडलिज्म को बढ़ावा देना जो है प्रमुख विषय, फ्यूडलिज्म को लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। किसने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मदद जो है किया है? धर्मनिरपेक्ष सेकुलर है हम लोग, वो सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखता है।
इसमें से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो संसदीय में लोकसभा में प्रत्यक्ष है, राज्यसभा में लोग अप्रत्यक्ष है। हम लोग के संविधान में जो गणतंत्र लिखा हुआ सूचित करता है कि लोग देश का जो प्रधान है वो निर्वाचित प्रतिनिधि है। क्या परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का मतलब सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार।